तो आइए सुनते हैं वृंदावन से कनक जी महाराज के मुख से देवसैनी एकादशी का महात्म्य। राधे राधे। आइए आज आपके लिए देवसैनी एकादशी का महात्म्य सुनाते हैं। इसको पद्मा एकादशी भी कहा जाता है। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और उस दिन कौन से देवता की पूजा होती है तथा उसकी विधि क्या है, सो विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, एक समय नारद जी ब्रह्मा जी से यह प्रश्न पूछा कि इस एकादशी का नाम पद्मा है, इसके व्रत करने से विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। मैं यहां एक पौराणिक कथा कहता हूं, सो ध्यान पूर्वक सुनो। सूर्यवंशी मानधाता नामक एक राजा था। एक समय उस राजा के राज्य में 3 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई, जिससे राज्य में अकाल पड़ गया और राजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुखी रहने लगा। प्रजा को बड़ा कष्ट हुआ। एक दिन राजा प्रजा से बोला कि वर्षा के ना होने से आप लोग बहुत दुखी हो और अपने राजा के पापों के कारण ही प्रजा को दुख भोगना पड़ता है। मैं बहुत सोच विचार कर रहा हूं, फिर भी मुझे कोई अपना दोष दिखलाई नहीं पड़ रहा है। मैं आप लोगों के दुख को दूर करने के लिए बहुत यत्न कर रहा हूं। और ऐसा कहकर राजा मानधाता भगवान की पूजा कर कुछ मुख्य आदमियों को साथ लेकर वन को चल दिया और वहां पर ऋषियों के आश्रमों में घूमते घूमते अंत में ब्रह्मा के पुत्र अंगिरा ऋषि के पास पहुंचा और राजा ने उनके सम्मुख प्रणाम कर कहा कि हे महर्षि, मेरे राज्य में 3 वर्ष से वर्षा नहीं हो रही है और इससे अकाल पड़ गया है। राजा कहता है कि प्रजा महान दुख भोग रही है। प्रभु, प्रजा के दुख को दूर करने के लिए कोई उपाय बतलाइए। इस पर वह ऋषि बोले कि हे राजन, यह सतयुग है और सब युगों में श्रेष्ठ है। इसमें धर्म के चारों चरण सम्मिलित हैं, अर्थात इस युग में धर्म की सबसे अधिक उन्नति है राजन। परंतु आपके राज्य में एक शूद्र अधर्म का आचरण कर रहा है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। और राजन सुनो, यदि आप प्रजा का भला चाहते हैं तो उस अधर्मी को मार दीजिए। इस पर राजा बोला कि हे मुनिवरों, वह अधर्मी शूद्र है और शूद्र पर मैं शस्त्र नहीं उठा सकता। आप इस दोष से छूटने का कोई अन्य उपाय बताएं महाराज। तब ऋषि बोले कि हे राजन, यदि तुम ऐसा ही चाहते हो तो आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की पद्मा नाम की एकादशी का व्रत विधि पूर्वक अपनी प्रजा तथा मंत्रियों आदि सहित करो। इस व्रत के प्रभाव से राज्य में वर्षा होगी और राजा ये सारी प्रजा सुख को पावेगी, क्योंकि इस एकादशी का व्रत सभी सिद्धियों को देने वाला है और उपद्रवों को शांत करने वाला है। मुनि के इन वचनों को सुनकर राजा अपने नगर को वापस आया और विधि पूर्वक पद्मा एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से राज्य में वर्षा हुई। इस एकादशी को देवसैनी एकादशी भी कहते हैं। इस व्रत को करने से विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। अतः मोक्ष की इच्छा करने वाले मनुष्य को इस एकादशी की व्रत करना चाहिए। और चातुर्मास व्रत भी इसी एकादशी के व्रत से ही आरंभ किया जाता है। चातुर्मास व्रत सांसारिक एवं पारलौकिक सुखों की प्राप्ति का अच्छा साधन है। राधे राधे। और ऐसी कथा प्रयास करूंगा हर एकादशी को आपको श्रवण कराता रहूं। राधे राधे। जय श्री